अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और जी यहाँ पे हो रही है दावत की तैयारी। कल दोपहर में मेरे भाई और भाभी की दावत है और साथ में मैंने अपने पूरे ससुराल और मैके को भी बुलाया है। तो काफ़ी ज़्यादा लोग थे, तो खाना तो फिर हमने देगों में ही बनवा लिया था, लेकिन खीर हमने घर पे ही बनाई थी। ये हमने 9 किलो दूध में बनाई थी। और एहतशाम को दादी अम्मा के हाथ की खीर बहुत पसंद है, तो फिर ये उन्हीं की रेसिपी से बनी थी। और जब खीर ठंडी हो गई तो मैंने इस तरह से फिर बॉल्स में निकाल ली थी और ऊपर से मैंने बादाम ग्राइंड करके डाल दिए और चांदी के वर्क लगा दिए थे। और फिर मैंने इसे क्लिंग रैप करके फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए। ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग यानी दावत का दिन, और इस दिन हमारे घर सुबह से ही काफ़ी हलचल थी। अलिशबा को भी मैंने ज़रा टाइम से बुला लिया था और उसने आते ही क्लीनिंग स्टार्ट कर दी, और तब तक मैंने सबको नाश्ता करवा दिया था। और नाश्ते के फ़ौरन बाद ही फिर मैंने सैलड बनाना स्टार्ट कर दिया था और समरीन मेरे साथ लग गई थी। और तब तक बाहर टेबल और चेयर्स वगैरह आ गए थे, तो चाचा वो उतरवा रहे थे। और बर्तन भी हमने रेंट पे मंगवाए थे, तो अलिशबा वो धोने लग गई। और बस सारा काम ज़रा टाइम से ही हो गया था। इस टाइम तकरीबन 1 बज रहा था और मेरे करने वाले सारे काम हो गए थे। रायता भी मैंने बना के रख लिया था, चावल भी साफ़ करवा दिए थे और चिकन भी धो के रख दिया था। और जिस भाई ने देगें बनानी थी वो भी आ गया था। एक देग बिरयानी की थी और एक कौरमे की। तकरीबन 50 लोगों का अरेंजमेंट था। और बस फिर हम सब रेडी हो गए थे और मेहमानों को वेलकम करने के लिए मैंने फूल मंगवा लिए थे। मेहमान आना स्टार्ट हो गए थे और सबसे पहले आई थी मारिया, ये मेरे मामू की बेटी है। और ये लैब से ही सीधी इधर ही आ गई थी। और उसके बाद फिर सनी हमज़ा आए थे और इन सब का वेलकम भी मैंने फूलों के साथ ही किया था। और उसके बाद आई थी बाजी तंजीला, ये मेरी बड़ी नंद हैं और ये लाहौर से ख़ास तौर पे एक दिन के लिए आई थी हमारी दावत के लिए। और उसके बाद मेरे मेके वाले सब गेस्ट आ गए थे, अम्मी, खाला, जेबी और मेरी ममानी। और इनको मैं मेन तौर पे तो वेलकम नहीं कर सकी थी, तो इन पे फिर मैंने कमरे में ही थोड़े थोड़े फूल फेंक दिए थे। और उसके थोड़ी देर बाद फिर आ गए थे मेन गेस्ट, खाला और भाई भाभी। और इनका वेलकम फिर हम सब ने ही मिल के किया था। खाना भी हमारा टाइम से ही रेडी हो गया था और मेहमान भी आते जा रहे थे। और बस 2 फैमिलीज़ रह गई थी। और उसके बाद आ गई थी फिर मेरी जेठानी, तो लिशपा ने उनको दरवाज़े पे रोका हुआ था और मुझे बुलाने आई थी। तो बस फिर हमने इनको वेलकम किया। और याहिया बहुत एक्साइटेड था कि शाजिल को मैं वेलकम करूँगा। बाजी सिद्रा की फैमिली भी आ गई है। वो मेरी छोटी नंद हैं और इस टाइम काफ़ी मेहमान आ गए थे, बस थोड़े बहुत रह गए थे। और बच्चे बाहर खेल रहे हैं और बड़े अपनी फ़ोटोज़ वगैरह बना रहे थे। और इस दावत में मेरे मैके और ससुराल के तमाम करीबी लोग ही शामिल हैं। सिर्फ 2 फैमिलीज़ रह गई हैं। एक मेरी गांव वाली खाला नहीं आ सकी हैं, उनकी तबीयत ख़राब थी। अल्लाह ताला उन्हें सेहत अता करें, आमीन। और दूसरा मेरे चाचू की फैमिली, दावत हमने उन्हीं के लिए ज़रा जल्दी प्लान की थी, लेकिन उनकी टिकट नहीं बढ़ सकी, तो वो फिर वापस चले गए थे। और इससे पहले हम दावत रख नहीं सकते थे क्योंकि मेरी खाला यानी जो दूल्हे की मामा हैं वो भी काफ़ी बीमार थी। वो थोड़ी ठीक हुई हैं, तो फिर हमने दावत प्लान की थी। बाकी सब चीज़ें तो टाइम पे रेडी हो गई थी, लेकिन बारबेक्यू जिस आदमी ने करना था वो थोड़ा लेट आया था। और इस टाइम सब मेहमान आके बैठे हुए थे, सिर्फ ताई अम्मा और रबिया एंड में आई थी। और बस लेडीज़ सब कमरे में ही बैठी हुई थी और वहाँ पे गपशप लग रही थी।
और बाहर जेंट्स बैठे हुए थे और थोड़ी देर के बाद ही फिर तायम्मा और रबिया भी आ गई थी। बारबेक्यू की वजह से खाना थोड़ा लेट हो गया था, तो बस इस टाइम सब वेट ही कर रहे थे और थोड़ी देर के बाद ही फिर खाना लग गया था। बड़ा ख्याल है खवा के ना सर्विंग हमने खुद ही की थी और बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज हो गया था और सबको खाना बहुत पसंद आया था। खाना खाने के बाद सब अंदर आ गए थे क्योंकि बाहर थोड़ी सर्दी हो रही थी और फिर मैंने सबके लिए चाय बनाई, लेकिन उसके बाद फिर मैंने वीडियोस कोई नहीं बनाई थी क्योंकि मैं बहुत मसरूफ़ हो गई थी। और ये जी रात का टाइम, सब मेहमान वापस जा चुके हैं और खाना जो थोड़ा बचा था वो मैंने सबको थोड़ा बहुत पैक कर दिया और ये हमारे लिए बचा है, इसको बस अब मैं फ्रिज में रखूँगी। अरशद और अलिशबा भी जा चुके हैं और दूध भी मैंने अभी बॉयल किया है, रात में मंगवाया था तो ये ऐसे ही पड़ा हुआ था। और किचन की हालत इस टाइम इतनी बुरी हो रही है, हालांकि पूरा दिन 7 बर्तन धुलते रहे हैं लेकिन फिर भी दावतों में इसी तरह होता है। तो बस चीज़ों को अब मैं इसी तरह पड़ा रहने दूंगी और सुबह बाकी काम होंगे। और ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आप इसे एंजॉय करेंगे। आपसे मिलूंगी इंशाल्लाह मैं किसी नई वीडियो के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।